बोलो। पर्याय का परिणमन होता रहता है, अनित्य है, लेकिन नित्य पर्याय में जो सुमेरु आदि के वो परिवर्तन तो सब में होता है, पर कुछ का परिवर्तन दिखता है, कुछ का परिवर्तन दिखता नहीं। तो वो नित्य उनमें जो नित्य हैं, उनमें जितने परमाणु बिखरते हैं उतने ही उसके साथ जुड़ते रहते हैं, इसलिए सदैव एक से बने रहते हैं। बाकी में हीनाधिकता बनी रहती है, इसलिए अकृत्रिम नित्य पर्याय में मेरु आदि कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनमें परिणमन नहीं, उनका आय व्यय बराबर है। जैसे प्रौढ़ अवस्था आने पर लोगों का शरीर एक लंबे समय तक इकसार दिखता है, कोई चेंज नहीं दिखता। पर चेंज हो रहा है कि नहीं? पल पल चेंज हो रहा है, पर उसमें क्या हो रहा है? जितना आ रहा है उतना जा रहा है, पर दिख नहीं रहा। इसी तरह मेरु आदि जो अकृत्रिम चीज़ें हैं उनके साथ ऐसा हो। नमस्ते। डॉक्टर साधना जी बांजल, रत्ना जी जैन इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे दुर्गेश जी जैन, नितिन जी जैन फिरोजाबाद से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, जब हम ऑनलाइन क्वेश्चंस भेजते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, पर आज सुबह से आपके दर्शन करते हुए कोई भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा। पर कुंडलपुर वाले बाबा के कल दर्शन किए तो एक जिज्ञासा मन में है कि उनके पीछे जो भित्ति चित्र बने हैं उनमें एक घोड़े का आकृति बनी है, उसका क्या अर्थ है? अब मैं जब कुंडलपुर जाऊंगा देखूंगा तब बताऊंगा। मेरे ख्याल से मंदिरों में थर लगे रहते हैं, वो उसका होगा। आप अपना भावना योग का अनुभव बता दीजिए। नमस्ते गुरुदेव, इच्छामी चुल्लगी मैं पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मेरा मतलब मेरे को भक्तांबर संस्कृत में भी आता है और हिंदी में भी, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ना इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मुझे लगता है कि संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन में कहीं मिस्टेक्स की ज़्यादा संभावना रहती है, तो क्या करना चाहिए प्रेफर? अगर हिंदी की जगह संस्कृत का पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका फोनेटिक प्रभाव भी पड़ता है। बोलो। हाँ, मुझे 3 साल पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था और मुझे 6 कीमो बताई थी, और एक कीमो के बाद ही मेरे को इतना रिएक्शन हुआ कि मैं पैरालाइज जैसी थी मेरी। उसके जन जन की आंखों के सपने लेके चले। हेलो। हाँ, उसके बाद मेरा मतलब देश के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा था। 1 साल बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला आपका तो अब इतना पार्शियल रहेगा। पार्शियल ठीक हुआ था मेरा ऐसा था कि मैं बिना सपोर्ट के 4 कदम घर में भी नहीं चल पाती थी। उसके बाद डॉक्टर ने 1 साल ट्रीटमेंट किया और मुझे बोल दिया कि अब जितना है उतना ही ठीक होगा, देश के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट ने। तो उस समय मेरी क्या मनस्थिति रही होगी, लेकिन मेरी बिल्कुल भी मनस्थिति खराब नहीं हुई। मुझे लगा मेरे गुरुदेव पूरे प्रमाण चक्रवर्ती महाराज का आशीर्वाद मेरे सर पर है, और मैं नित्य भावना योग जब से मेरा डायग्नोस हुआ था तब से मैं रोज़ भावना योग करती थी, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं उसके दम पे अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर लूँगी। और नाउ आई एम नियर टू नॉर्मल, और मुझे अभी भी ये विश्वास है कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से और भावना योग के प्रताप से मैं नॉर्मल ही हो जाऊँगी। और सर गुरुदेव एक बात और है कि मैं भावना योग इस भावना से नहीं करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे ये है कि मेरा माइंड सेट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आए दिन सेलिब्रिटीज़ में भी सुनते रहते हैं कि ये कैंसर से मर गया, वो कैंसर से मर गया, तो निगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। तो पूरे टाइम मुझे सकारात्मक रहना है। मेरे अनकॉन्शियस में चीज़ डल गई है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। गुरुदेव मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे और मैं बाकी लोगों को भी ये चीज़ शेयर करती रहूँ। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न के लिए दुर्गेश जी जैन, नितिन जी जैन, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन फिरोजाबाद से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सिंघई नरेंद्र जी जैन, तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहोरी बंद के मंत्री। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव को मेरा अथवा मेरे परिवार तथा फिरोजाबाद दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हम अपने मन को किस तरह शक्तिशाली बनाएं जिससे हमें अपने जीवन के हर कार्य में सफलता मिल सके। देखिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें
4 बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात कि मन को लक्ष्य से बांध कर रखिए, लक्ष्योन्मुखी रहिए। प्रायः जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उससे भटकाव आता है। जब हमारे सामने केवल और केवल लक्ष्य होता है तो हमारा मन ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। दूसरी बात, आत्मविश्वास से अपने आप को भर कर रखें। अगर आत्मविश्वास से हम अपने आप को भरेंगे तो हमारा मन अच्छा काम करेगा। तीसरी बात, नकारात्मक सूचनाओं से मन को मुक्त रखो। आपका जो शंका समाधान होता है, आपके प्रवचन होते हैं, आपका शंका समाधान होता है, आपके प्रवचन होते हैं, सारे लोग आपकी भाषा से तृप्त हो जाते हैं। गुरुदेव, मेरी यही शंका है कि आपने ये हुनर कहाँ से सीखा है कि सब लोग आपको चाहते हैं। आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव, हम तो ये भी सुन रहे हैं कि वहां पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपके प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अच्छा कुछ हो, लेकिन आपने हुनर कहाँ से सीखा है गुरुदेव कि सब लोग आपके प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, आपके प्रति नमन करते हैं। नमोस्तु भगवान। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम बात है। वस्तुतः भाषा हमारे व्यवहार का मूल आधार है और भाषा से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। आपने पूछा हमें कैसी को गाने हम फिर दुनिया में आएंगे, हम फिर दुनिया में आएंगे। नमोस्तु भगवान। श्रुति जी जैन, प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़। और आपके बाद तैयार रहेंगे राय सेठ चंद्र कुमार जी, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक स्वामी महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन में गुरु के बिना, आध्यात्मिक जीवन गुरु के बिना संभव है क्या, और यदि है तो कैसे? कृपया। बिना नाविक के नाव चलाना संभव है क्या? तो जैसे नाव को पार लगाने के लिए नाविक की भूमिका है, वैसे ही जीवन को पार उतारने के लिए गुरु की भूमिका। भाषा को लेके अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट भी हमारे सामने निरंतर बोलता रहता है, उसकी भाषा शैली से पता चलता है कि वह कितना विवेकी पुरुष है। और उसकी भाषा शैली, वाणी, लैंग्वेज से यह भी पता चलता है कि उसके पूर्वज कैसे होंगे, उनको ऐसे संस्कार दिए। मगर आज युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। वह यह नहीं सोच पा रहा कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। हमारी भाषा कैसी होना चाहिए, कृपया आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। वस्तुतः भाषा हमारे व्यवहार का मूल आधार है और भाषा से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। आपने पूछा हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए। हम तो एक दोहे से ही अपनी बात को पूरी कर देंगे जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, सुना, आपने भी सुना होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा आप हूँ शीतल हो, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो, ये भाषा बोले। चलिए अमित जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे मयूरी गिरीश जी जैन, रायपुर से। पूज्य